दोस्तों आप भी जियो रिटेलर है तो आप जियो पॉस प्लस यूज़ करते होंगे। इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको सारी डिटेल बताएंगे, तो वीडियो को देखते रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। आप जब भी कस्टमर का रिचार्ज करते हो, कई दूसरे अन्य नंबर पर रिचार्ज जाता है तो आपको रिचार्ज वापस कैसे लाना है हम आपको बताएंगे। यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस है, हम सारी डिटेल बताएंगे। दोस्तों आप जब भी यहाँ पर कुछ एक्टिवेशन सिम करते हो तो आपको प्रॉब्लम आती है, तो ठीक कैसे करना है हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों थ्री डॉट पर आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप क्लिक करेंगे सबसे पहले वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको चॉइस करना है जियो फ़ोन आपको एक्टिवेशन करना है तो जियो फ़ोन सेलेक्ट कर सकते हो, या आप सिम एक्टिवेशन करना है तो एक नंबर के ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हो। चलिए हम बताते हैं कि जियो फ़ोन एक्टिवेशन कैसे करना है। आप 2 नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जियो फ़ोन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्कैनर पर क्लिक करेंगे। तो आप कस्टमर का आधार कार्ड स्कैन करना होता है और नेक्स्ट करना होता है, और नेक्स्ट करने के बाद कस्टमर का लाइव फ़ोटो लेना होता है, और फ़ोटो लेने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल कुछ फिल करनी होती है और उसके बाद जियो फ़ोन एक्टिवेशन करना होता है। तो यहाँ पर आप कस्टमर का दूसरा कोई डॉक्यूमेंट होगा तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है अदर डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नंबर डालना होता है, जो भी डॉक्यूमेंट का नंबर होता है यहाँ पर आपको डालना होता है, और डालने के बाद नेक्स्ट करना होता है। दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस होती है, यहाँ पर आपको प्रोसेस डन करनी होती है और उसके बाद एक्टिवेशन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको फ्रंट साइज़ और बैक साइड का फ़ोटो लेना होता है, और फ़ोटो लेने के बाद ये डिटेल आपको फिल करनी होती है। तो इस तरीके से आप जियो फ़ोन एक्टिवेशन कर सकते हो और जियो सिम भी एक्टिवेशन कर सकते हो। दोस्तों आपको जियो के रिचार्ज करना है तो आप जियो टॉपअप रिचार्ज यहाँ पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं जियो टॉपअप रिचार्ज। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नंबर फिल करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप टॉपअप रिचार्ज करना है तो आप टॉपअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नंबर डालेंगे और कंफर्म नंबर डालेंगे। यहाँ पर रिचार्ज वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपना कंफर्म नंबर डालने के बाद यहाँ पर ब्राउज प्लान यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप जो भी आपको प्लान सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लान्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए हम नंबर कंफर्म कर लेते हैं और ब्राउज प्लान यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और क्लिक करने के बाद बहुत सारे प्लान्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो प्लान आपको डालना है यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो हमने जो प्लान डालना है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो हमने कैश करना है, और कैश करने के बाद हमारा रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। हम नहीं रिचार्ज करने वाले तो यहाँ पर आपको कैश कर देना है, और कैश करने के बाद आपका रिचार्ज सक्सेसफुली हो जाएगा। दोस्तों सिम एक्टिवेशन के वक्त आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यूटिलिटीज़ पर आपको क्लिक करना होता है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डाटा स्कैन और डाटा स्कैन यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होता है, और क्लिक कर देने के बाद आपको जियो सिम एक्टिवेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आपको आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगी। दोस्तों आपको यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपने जो भी रिचार्ज किए और रिचार्ज की हिस्ट्री चेक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 नंबर के ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी डेट का आपको हिस्ट्री चेक करना है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। जिस भी नंबर पर आपने जो रिचार्ज किया है यहाँ पर आपको अमाउंट मिल जाएगा, यहाँ पर अपना नंबर मिल जाएगा कस्टमर का, यहाँ पर आप सारी डिटेल देख पाओगे। दोस्तों आपको जियो पॉस प्लस में आपको अपना जो भी पासवर्ड चेंज करना है, अपना नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, तो यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो। दोस्तों जो भी अपना ओल्ड पासवर्ड है यहाँ पर आप डालेंगे, यहाँ पर न्यू पासवर्ड जनरेट करेंगे और ओके प्रेस कर लेंगे। अपना जो भी यहाँ पर आपको नंबर चेंज करना है यहाँ पर आप नंबर चेंज कर सकते हो, या अपना ईमेल आईडी चेंज करना है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आप फ़ोटो भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पर अपना नंबर भी अपडेट कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो। दोस्तों आपने जो भी न्यू सिम कार्ड एक्टिवेशन किया है या न्यू फ़ोन एक्टिवेशन किया है तो आपको पता करना है कि वो सिम कार्ड चालू हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ORN यहाँ पर नंबर डालेंगे
और डालने के बाद सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि सिम कार्ड एक्टिवेशन हुआ है या नहीं। दोस्तों आपको यहाँ पर नंबर भी प्रेस करना है, तो आपको वहाँ पर यहाँ पर नंबर डालना होता है, आपको ऊपर सेलेक्ट करना होता है, यहाँ पर प्लेस करेंगे और करने के बाद यहाँ पर अपना जो भी कस्टमर का नंबर एक्टिवेशन किया है उस नंबर को आप टाइप करेंगे और सर्च करने के बाद यहाँ पर डाटा आपको दिख जाएगा कि कस्टमर का एक्टिवेशन सिम कार्ड हुआ है या नहीं। दोस्तों जब भी आप कस्टमर का रिचार्ज करते हो उसी वक्त किसी रॉन्ग नंबर पे आपका रिचार्ज जाता है तो आपको वो रिचार्ज वापस लाना है तो आप ला सकते हो, और कैसे लाना है हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रेस करना है और प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो रिचार्ज रिवर्सल, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो भी कस्टमर का नंबर आपका रिचार्ज गया हुआ है, जो कस्टमर के नंबर पर रिचार्ज गया हुआ है रॉन्ग नंबर, उस पर आपको वो नंबर डाल देना है और यहाँ पर ORN नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। और नंबर डालने के बाद यहाँ पर कस्टमर का नंबर डालना है और नंबर डालने के बाद नीचे आपको कस्टमर ID यहाँ पर आपको डाल देनी है। डालने के बाद नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर उस कस्टमर को OTP जाएगा, वो OTP आपको लेना है और आपका रिचार्ज वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये प्रोसेस कर देनी है। इस तरीके से आपका रिचार्ज जो वापस गया था वो वापस आ जाएगा। दोस्तों आपको जियो पॉस के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमें इस वीडियो में कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके रखना, क्योंकि हम ऐसे ही टेक्निकली वीडियो बनाएंगे तो आप सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।